स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। आपको एक लाइन दी है L, ये लाइन दी है L जो किसको बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और उस किसी पॉइंट B पर बाइसेक्ट कर रही है और वो कह रहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A। B से A के आर्म पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है, शो करना है कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। और दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि BP इज इक्वल टू BQ। BP इज इक्वल टू BQ। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें, लाइन L, ठीक है। लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। सबसे पहले तो हमने क्या है कि लाइन L जो है A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर दूसरा आपको दिया है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे BP परपेंडिकुलर। तो अभी देखिए ये लाइन को कोई नाम नहीं देता, हम नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम देती हूँ X, इसको नाम दे देती हूँ Y। तो कहेंगे BP किस पे परपेंडिकुलर है, AX पे, और BQ किस पे परपेंडिकुलर है, AY पे। चलिए ये तो हमें गिवन है। उसके बाद है आपको टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहला तो ये हमें तीन चीजें दी है, 1, 2 और 3, और मैं प्रूफ करना है। सबसे पहले बताना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। और दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है कि लाइन BP किसके बराबर है, BQ के बराबर है। चलिए उसके बाद अब ये हो गया, अब हमें करना है प्रूफ क्या करना है हमें, ठीक है। प्रूफ करना है सबसे पहले तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि APB जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, AQB के। तो सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। अब देखिए ये हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल PAB, ठीक है, इज इक्वल टू QAB। BAQ लिखेंगे हम BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। और हम रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे, जब बाइसेक्ट करते तो ऑब्वियसली बराबर होंगे। तो लिखेंगे बिकॉज लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया, पहला लाइन हो गया ये हमारी, ठीक है। चलिए अब हमें कौन सा एंगल लेने, जो हमें प्रूफ करना है, हम लेंगे ट्राइंगल APB एंड AQB। हमने ये पहली लाइन डाल दी यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे ट्राइंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा क्या है, आप देखिए एंगल ये वाला, ये क्या है, BAQ कर ले या AQB कर ले, AQB एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB सॉरी AQB ABP, AQ बराबर है ABP। APB, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। अभी देखिए ये आपकी लाइन हो गई, एंगल हो गया, ये भी दूसरा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बोथ आर 90 डिग्री। किससे डिग्री शुरू है,
अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, हर जगह नहीं है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलिए हमें दो चीज मिल गई। तीसरी चीज क्या है, अब देखिए हमने एंगल्स नहीं बनाए, मैंने एंगल आपको बनाकर नहीं दिखाया। हम ये दो एंगल ले लेते हैं ना, एक हो गया आपका, ये हो गया ए क्यू और ये बी, और दूसरा ये हो गया आपका ए बी पी, ए बी पी। तो ये आपके हो गए 90 डिग्री के। ठीक है, ये एंगल ए बराबर हो जाएंगे और ये लाइन ए बी बराबर ए बी हो जाएगी। लाइन ए बी यहाँ पर लिखेंगे, ए बी बराबर बी ए कर दो या ए बी कर दो। ठीक है, ये क्या है, कॉमन साइड है, विचार कॉमन साइड। ठीक है, ये हमने दो ट्राइंगल्स अलग अलग कर ली है, ये हमारे कॉमन साइड हो गई। अब अगर देखें तो ये हो गया एंगल, एंगल और ये हो गया साइड। तो हम ये क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। सबसे पहली चीज हमें ये प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दी। अब दूसरा बोल रहा है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब क्योंकि देखिए इन ट्राइंगल ए बी, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यही लेंगे हम, ए पी बी। ठीक है, इन ट्राइंगल, क्योंकि देखिए ट्राइंगल हमारे ए पी बी जो ए एस की तरह से ए बी बी, और ये बराबर कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी आर कोएंग्रुएंट, कोएंग्रुएंट। तो बाय ये दूसरा तीसरा लेंगे, ये भी हम दूसरा देंगे, बीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पीक्यू। यही हमने प्रूफ करना था। सीपीसीटी हमने पढ़ा था, क्या था सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमने उसके थ्रू बीपी इज इक्वल टू बीक्यू भी प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, इन फिगर 7.21 AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC, then show that BC is equal to D। आपको ये फिगर दी है, इसमें वो बोल रहा है AC बराबर है AE के, AC बराबर किसके है आपके, AE के बराबर है, AC बराबर है AE, AB बराबर है AD, AB बराबर है AD के, AB बराबर है AD के, और एंगल BAD, BAD किसके बराबर है, एंगल EAC, एंगल EAC के बराबर है। तो आपको शो करना है कि BC बराबर है DE, यानी कि BC किसके बराबर है आपका, DE के बराबर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें गिवन क्या है आपको, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में आपको क्या क्या चीजें दी है, पहला आपको दिया है AC बराबर है AE के, दूसरा आपको दिया है कि AB बराबर है AD की। ठीक है, तीसरी चीज आपको दी हुई है कि एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल EAC के, एंगल EAC के बराबर है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, वहां लिखे थे टू प्रूफ, प्रूफ करना है BC बराबर है DE, BC बराबर है DE। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, अब हमें पहले दो एंगल्स दिए, एंगल BAD और एंगल EAC, तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। इन एंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, सॉरी BAD एंड EAC, BAD एंड क्या है आपका एंगल EAC। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये है BAD और ये वाला आपका EAC। अब अगर हम इनमें एक आपको एंगल ये दिख रहा होगा आपका DAC, ये दोनों ही एंगल्स में है। अगर हम ये DAC दोनों एंगल्स में जोड़ दें तो क्या होगा, मैं यहाँ पर भी एंगल BAD में भी जोड़ देती हूँ, एंगल BAD में हमने एंगल जोड़ा DAC, और यहाँ एंगल EAC में भी मैंने क्या जोड़ दिया, एंगल EAC में भी मैंने क्या जोड़ दिया आपका DAC प्लस एंगल DAC प्लस कर दिया। अगर BAD में मैं आपका DAC जोड़ती हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, अगर BAD में मैं आपका DAC जोड़ती हूँ तो मेरा एंगल हो जाता है BAC, एंगल ये मेरे पास मिल गया मुझे एंगल BAC। ठीक है, और अगर मैं EAC में एंगल DAC जोड़ती हूँ, EAC में एंगल
BAC जोड़ती तो मुझे क्या मिलता है, एंगल EAD, एंगल EAD ये मुझे मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने किया है प्रूव्ड, तो यहां लिख देंगे कि हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड। अब हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे एंगल BAC और एंगल EAD। ठीक है, एंगल BAC बन जाएगा, सॉरी BAC। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAC सॉरी EAD, इन ट्रायंगल EAD। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया है, आपको सबसे पहले दिया है कि AB किसके बराबर है, AD के। ये आपका AB, अब मैं इन दोनों एंगल्स को ना, जो हमें इन दोनों को जोड़ने के बाद जो एंगल मिले मैं इनको बना लेती हूँ BAC। BAC मेरा ये हो गया BA, ये हो गया C, ये एक एंगल हो गया मेरा BA और ये C। दूसरा एंगल मेरा बन रहा है EAD, तो मैं कहती हूँ E, ये A हो गया, ये D हो गया, EAD। ठीक है, तो चलिए अब उसने क्या दिया, AB बराबर है AC बराबर है AE के, ये हो गया आपका AE, ये किसके बराबर हो गया, AE के। तो हम यहाँ लिखेंगे AC बराबर है AE। ठीक है, ये यहां लिख दूंगी मैं गिवन क्या है, साइड है ये मेरी। ठीक है, चलिए ये हो गया एक चीज। फिर मुझे क्या मिल रहा है, एंगल उसने दिया एंगल BAD बराबर किसके है, एंगल सॉरी इसमें एंगल BAC बराबर किसके, एंगल ये वाला एंगल BAC बराबर है हमारा एंगल EAD की। हमने क्या किया था, प्रूफ किया था, तो हमें लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। ठीक है, एंगल EAD, तो हम लिखेंगे, मैं इसको मिटा देती हूँ। हाँ, ये हो गया आपका एंगल BAC। ठीक है, किसके बराबर है एंगल BAC एंगल EAD के, एंगल EAD। यहां लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया तो दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी हो गया एंगल, ये आपकी थी साइड। अब देखिए फिर उसने दिया है कि आपको AB बराबर है AD के, AB कहाँ है आपका भी, AB बराबर किसके है आपके, AD के बराबर, AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB बराबर AD, ये भी क्यों है, गिवन है। ठीक है, गिवन, ये भी आपकी साइड होगी। तो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम क्या लिख देंगे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम लिख देंगे कि एंगल, कौन सा एंगल, एंगल BAD, एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट किसकी है, एंगल सॉरी एंगल BAC, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल EAD के, एंगल ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EAD के। ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो ये चीज प्रूव किया, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि BC क्या है बराबर DE के। तो हम कौन सा एंगल लेते जो हमने प्रूव किया था, हम लेंगे यहाँ पर BAC इन ट्रायंगल, इन एंगल BAC एंड एंगल EAD। ठीक है, EAD नहीं, अगर हम यहाँ BAC ले रहे हैं, BAC ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, DAE लेंगे, हम लेंगे यहाँ DAE। ठीक है, एंगल DAE। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड बाय CPCT आपका BC किसके बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा आपका DE। और यही उसने आपको प्रूफ करने के लिए दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है AP इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, कि AB आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है और P इसका क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि AP बराबर में क्या हो जाएगा, PB के, कि जब भी किसी सेगमेंट का कोई मिड पॉइंट होता है तो वो मिड पॉइंट जो होता है उस सेगमेंट को कितने हिस्सों में बराबर बांट देता है, 2 हिस्सों में बराबर बांट देता है। तो हमारे पास हो गया AP बराबर में PB। ठीक है, फिर D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड पर ही A और D आपको 2 पॉइंट्स, D और E आपको 2 पॉइंट्स दिए, D और E 2 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, ऑफ AB
ए बी के इस तरीके से दिया है कि बी ए डी, एंगल बी ए डी कौन सा आपका एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई के बराबर है, ए बी ई, यानी कि डी ए बी किसके बराबर है, ए बी ई के बराबर है। तो आपको और ई पी ए, एंगल ई पी ए किसके बराबर है, एंगल डी पी बी के, एंगल डी पी बी आपका डी पी और बी इसके बराबर है। तो आपको बताना है कि एंगल क्या, प्रूफ क्या करना है आपको कि एंगल डी ए पी कौन सा है, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरी चीज हमें जो है प्रूफ करनी वो है ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी आपका ए डी किसके बराबर है, बी ई के इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है हमें, सबसे पहले गिवन है हमें कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद आपको दूसरी चीज दी है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, और इस तरीके के एंगल बी ए डी क्या दिया है, दूसरा दिया है कि एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ए बी ई के। तीसरी चीज आपको दी है कि एंगल ई पी ए बराबर किसके है, एंगल डी पी बी के बराबर है, ठीक है। चलिए अब आपको ये तीन चीजें दी हुई हैं और आपको केवल लिख लिया। अब हमने क्या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे हम, प्रूफ करना है। पहला हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई बी पी, ट्रायंगल ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है कि ए डी बराबर किसके है, ए डी किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। चलिए ये तो हमने कर लिया है। अब हमें करना है टू प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमें लिखेंगे प्रूफ में हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि डी ए पी जो है, ठीक है, ई बी पी के प्रूफ करना है। तो हम क्या कर लेंगे, हम दो एंगल ले लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें लिखते हैं एंगल डी ए पी, ठीक है, डी ए पी कहाँ है आपका, डी ए पी, ठीक है, और एंगल ई बी पी। अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं ये लेती हूँ डी ए बी, एंगल डी ए बी या बी ए डी, एंगल बी ए डी, अगर इसको मैं दूसरा कोई नाम देना चाहूँ तो क्या दे सकती हूँ, एंगल बी ए डी, ठीक है। इसको मैं एंगल पी ए डी भी बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकती हूँ एंगल पी ए डी, क्योंकि देखिए गिवन है हमें फिगर में, फ्रॉम फिगर, हम यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। दूसरा, अब हमें दूसरा एंगल है कि बीएपी, डीएपी हो गया। अब आपका हो गया ये दूसरा एंगल दिया है आपको ए बी ई, लिखा है एंगल बी ए डी किसके बराबर हो गया, एंगल पी ए डी के, बी ए डी किसके बराबर हो गया, पी ए डी के। और इसी तरीके से ए बी ई, एंगल ए बी ई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी ई बराबर किसके हो जाएगा, आपका ए बी ई बराबर हो जाएगा पी बी ई, पी बी ई, पी बी ई। इसके लिए भी हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ये भी हो गया आपका फ्रॉम फिगर, ठीक है। अब ये दो चीजें हमारी हो गई है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया था कि एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल ए बी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी, हमें यहाँ दिया था एंगल ए बी, बी ए डी इज इक्वल टू किसके, एंगल ए बी ई के, एंगल ए बी ई के, ये हमें क्या था, गिवन था, ठीक है, गिवन था। अब हमने बैड के लिए जब ये लिख सकते हैं क्योंकि बैड किसके बराबर, पैट बराबर, तो हम लिखेंगे एंगल पी ए डी किसके बराबर हो गया, एंगल पी बी ई, एंगल पी बी ई के बराबर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे फिगर से लिख दिया था, ठीक है। चलिए मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इरेज कर देती हूँ मैं। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी हमें दूसरा क्या दिया है कि एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, डी पी बी, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर ई पी ए कौन सा हमारा एंगल ई पी ए, ठीक है, और दूसरा डी पी बी, डी पी बी, ये ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब अगर इसमें आपको एक एंगल दिखाई दिया होगा ई पी डी, एंगल ई पी डी, अगर इन दोनों साइड में एंगल ई पी डी को
ऐड कर दे तो एट बोथ साइड, एट बोथ साइड क्या ऐड कर देंगे, एंगल ईपीडी। तो हम क्या करेंगे, एंगल ईपीए प्लस एंगल क्या किया हमने, ईपीडी ऐड कर दिया, एंगल ईपीडी। इधर भी हम क्या करेंगे, हमें डीपीबी दिया है, एंगल डीपीबी में भी हम क्या ऐड कर देंगे, आपका एंगल ईपीडी। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें ईपीडी ऐड कर देती हूँ एंगल ईपीए में, ईपीए कौन सा है हमारा, ईपीए, ईपीए में मैंने अगर ये ऐड कर दिया तो मेरा एंगल क्या बन जाएगा, अगर मैंने ईपीए में ये ऐड कर दिया तो ये मेरा बन जाएगा एपीडी, एपीडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एपीडी, एंगल एपीडी। और एंगल डीपीबी में अगर मैं ईपीडी ऐड कर दूं, एंगल डीपीबी में मैं ये ऐड कर देती हूँ, मेरा एंगल ये बन जाएगा, ईपीडी ऐड करने में बन जाएगा एंगल ईबीए, सॉरी एंगल ईपीबी, एंगल ईपीबी, एंगल ईपीबी। ये हमें कौन सी क्वेश्चन मिल गई, हमें क्वेश्चन मिल गई सेकंड। चलिए अब हम उसको लिखेंगे जो हमें एक्चुअली में चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए, देखिए हमें चाहिए डीएपी और एंगल ईबीपी। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, डीएपी एंड एंगल ईबीपी। आपका एंगल डीएपी में एंगल पीएडी, पीएडी किसके बराबर हो गया, एंगल पीएडी इज इक्वल टू किसके हो गया, पीबीई, एंगल पीबीई। फ्रॉम इक्वेशन हमें लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहले हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। ये आपका हो गया एंगल। फिर है आपका पीबी बराबर है एपी, एपी इज इक्वल टू बीपी, ठीक है। एबी एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी इज इक्वल टू पीबी या बीपी, आप बीपी लिख दिए, एपी इज इक्वल टू बीपी, बीपी। ये क्या हो गया आपकी साइड, क्यों साइड है, क्योंकि हमने क्या लिखा था यहाँ पे, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जब हमने पहले शुरू में बताया था कि अगर ये AB एक सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों ये जो मिड पॉइंट है इस पूरे सेगमेंट को कितने हिस्सों में बराबर बांट देगा, 2 बराबर हिस्सों में। तो इसलिए AP बराबर में किसके हो गया, BP के। तो हमने लिख दिया AP बराबर में BP, ठीक है। ये मिड पॉइंट की वजह से ये हमारी हो गई साइड। दूसरा है हमारा कि ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एपीडी, एपीडी, एपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ईपीबी, एंगल एपीडी, पीडी, एपीडी बराबर में किसके हो जाएगा, ईपीबी के, इक्वल टू एंगल ईबीपी। फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी ईपीबी, ईपीबी फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अभी होगा एंगल साइड एंगल। तो अब इसमें कौन सी वो लगेगी आपकी प्रॉपर्टी, इसमें आपकी लगेगी जो क्राइटेरिया लगेगा, वो क्राइटेरिया लगेगा आपका एंगल साइड एंगल का। तो हम लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। आपका ट्राइंगल ई ए पी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हो गया। चलिए पहली चीज हमें यही पूछी थी, हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी पूछा वो एडी इज इक्वल टू बी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल आपका एडी और बीपी, ठीक है, एडी और बीपी, बीई, ठीक है। तो इन ट्राइंगल इसमें बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब देखिए ये आपका हो गया डी एडी सेकंड एंड फर्स्ट, ये हो गया बीई सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है। हम दोनों लेंगे बाय सीपीसीटी। आपका एडी बराबर में किसके हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, एडी बराबर में बी। तो बी ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि एडी बराबर बीबी बाय सीपीसीटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब हमारे ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो गया है, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। हमने पहला और दूसरा दोनों चीजें पूछी, वो दोनों हमने प्रूफ कर दिए। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।